मैं सुधा ठाकुर आज हिंदी कविता के विषय में कुछ कहना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ। जयशंकर हिंदी कविता जयशंकर प्रसाद जी ने कविता के लिए कहा है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, आँखों से निकलकर चुपचाप वही होगी कविता अनजान। इस प्रकार कविता मानव के उद्गार, उसकी कल्पना और चेतना की एक संभूत प्रवृत्ति है। आधुनिक कविता का परिवेश और सीमा विस्तार अत्यधिक व्यापक है। कविता में समयानुसार अनेक परिवर्तन देखे हैं, अतः हम किसी भी सीमित प्रवृत्ति के साथ समूची काव्य चेतना को नहीं बांध सकते हैं। विद्वान साहित्यकारों ने प्रवर्तात्मक दृष्टियों को ध्यान में रखते हुए कविता को इन 4 युगों में विभक्त किया है। भारतेंदु युग सन 1857 से 1900 तक, द्विवेदी युग 1900 से 1918 तक, तीसरा छायावादी युग 1918 से 1938 तक और चौथा प्रगतिवादी और प्रयोगवादी युग 1938 से 1953 और आज तक। पहला भारतेंदु युग या आरंभिक युग। इस कविता में परंपराओं का पूर्वाग्रह और नव्यता के प्रति स्पष्ट आग्रह भी देखने को मिलता है। प्रारंभ में भक्ति, श्रृंगार, प्रकृति चित्रण एवं नीतिवादिता का ध्यान रखा गया तथा आधुनिक सुधारात्मक विषयों को भी कविता का विषय बनाया गया। राष्ट्रीयता। इस समय की कविता में राष्ट्रीय भावना, भारत के गौरव का गान, विदेशी भाषा, वस्तुओं और टैक्स का विरोध हुआ। सामाजिक चेतना। इस कविता में जनवादी भावना में समाज सुधार को महत्व दिया गया। विधवा विवाह, मद्यपान, अंधविश्वास, सूदखोरी और शोषण तथा पाश्चात्य संस्कृति का विरोध और खंडन किया गया। भक्ति भावना। इस युग में निर्गुण, सगुण और वैष्णव भक्ति को कविता में विशेष स्थान दिया गया तथा धार्मिक मतभेदों का भी विरोध किया गया। इस समय के युग की भाषा शैली। इन कवियों ने जनसाधारण की भाषा में कविता की, सरल भाषा और शैली का प्रयोग किया। कविता में कवित्त, सवैया, छप्पय आदि छंदों का प्रयोग हुआ और इस समय के प्रमुख कवि प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु जी और राधा कृष्ण दास आदि हैं। द्वितीय चरण। इस द्वितीय चरण को महावीर प्रसाद जी के अद्भुत व्यक्तित्व चेतना के कारण इस चरण का नामांकन द्विवेदी युग से हुआ। इस युग के काव्य में सुधार के कारण उपदेशात्मकता अधिक मिलती है। राष्ट्रीय चेतना की प्रबलता प्राप्त होती है। विशुद्ध काव्य चेतना और व्यक्तित्व के भाव मिलते हैं। इस समय की कविता में देश के प्राचीन स्वरूप के प्रति आदर, राजनीतिक चेतना, मानवतावादी दृष्टिकोण, स्त्री पुरुषों की समानता, बौद्धिकता का व्यापक प्रभाव, श्रृंगार का बहिष्कार मिलता है। भाषा शैली। द्विवेदीकालीन कविता में इतिवृत्तात्मकता और गद्यात्मकता है। सरल गद्य की शैली है। इस समय के प्रसिद्ध कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔंध और मैथिली शरण गुप्त आदि हैं। तीसरा चरण। हिंदी कविता का तृतीय चरण विशुद्ध काव्यात्मक प्रवृत्तियों का युग है, जिसे हम छायावाद भी कह सकते हैं। साहित्यिक दृष्टि से इसका विशेष महत्व है। इस युग में कवियों की प्रकृति प्रधान छायावाद को प्रधानता देने के कारण इस चरण का नाम छायावादी युग भी पड़ा। कवियों ने प्रकृति के माध्यम से मानव जीवन के समस्त सुख दुखों का चित्रण किया। इस कविता में सूक्ष्मता और सौंदर्य अधिक है। इस समय की कविता में हालावादी, निराशावादी एवं सूक्ष्म रहस्यवादी प्रवृत्तियां भी मिलती हैं। अंतर्मुखी प्रवृत्तियां बहुमुखी होकर प्रत्यक्ष मानवतावादी चेतनाओं से परिचालित होती हैं। इस प्रकार छायावादी युग आधुनिक हिंदी कविता का स्वर्ण युग है। इस युग के प्रसिद्ध साहित्यकार जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा आदि हैं। चतुर्थ चरण जिसे प्रगतिवादी और प्रयोगवाद भी कहा जा सकता है।
ने नव्ययुगीन प्रवृत्तियों को स्पष्टतः अपनाया है, अपने नवीन स्वरूप को प्रस्तुत किया है। कविता मानवतावादी चेतनाओं से पूरित होने लगी है। प्रकृति का एक नवीन चिन्ह कविता में मिलने लगा। कविता प्रतीकात्मक अधिक हो गई। कविता परिवर्तन और विकासवाद पर चलने लगी। सामाजिक यथार्थवाद को अपनाया गया। प्रेम के लौकिक रूप को स्वीकारा गया। सौंदर्य के भौतिक रूप को स्वीकारा गया। भाषा शैली और अभिव्यक्ति में सरलता को स्थान दिया गया। इस चरण के प्रमुख कवि डॉक्टर रामकुमार वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर शुक्ल अंचल आदि हैं। इस प्रकार आधुनिक कविता अनेक पर्यावरणों से गुजरती हुई जीवन के वैविध्यों को स्थापित करने में संलग्न है।